आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, आज मैं आपके सामने 32वां संस्करण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो ईमानदार, निर्लोभी, अध्यापन कार्य में पूर्ण समर्पित होकर जीवन उपार्जन करते हैं। आगे सन 1965 की बात है। किसी नगर में लक्ष्मी नारायण नामक अध्यापक एक किराए के साधारण से 2 BHK मकान में रहते थे। सीमित परिवार, पत्नी सुलेखा तथा पुत्र विभू नारायण। अध्यापक महोदय की पहचान पड़ोस व स्कूल में गुरुजी के नाम से थी। बहुत शांतिपूर्ण जीवन यापन चल रहा था, लेकिन उनका पुत्र अधिक ही महत्वाकांक्षी होने के कारण सदैव असंतुष्ट रहता था। गुरुजी का स्वभाव था कि वह ट्यूशन निःशुल्क पढ़ाते थे, चाहे विद्यार्थी कितना ही गरीब अथवा कितना ही अमीर हो, तथा पढ़ाई में गलतियों पर मारते भी बहुत थे। सीमित आय होने से परिवार को अतिरिक्त सुविधा मुहैया नहीं करा पाने से उनका पुत्र हमेशा पिता से आर्थिक विषय लेकर नोक-झोंक करता रहता था। लेकिन गुरुजी का कहना था कि मानव सेवा धन से न सही विद्या दान देकर प्रदान की जा सकती है। अतः इसी बहाने जीवन में कुछ तो सत्कार अर्जित करूं। इसी तरह अतिरिक्त सुविधाओं से रिक्त जीवन जीते हुए पुत्र का कुंठित मन हो गया। जैसे तैसे CA का कोर्स करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर फाइनेंस के पद पर कार्य करने लगा। पिता से मतभेद होने से आए दिन हर कार्य में विरोध दर्ज कराता था। यद्यपि उसकी माँ सुलेखा दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का भरसक प्रयत्न करती रहती थी। लक्ष्मी नारायण रिटायर्ड होकर भी घर पर निःशुल्क ट्यूशन अभी भी पढ़ाते रहते थे। एक दिन उनका पुत्र तुरक कर खाने के टिफिन के बिना ही अपने ऑफिस चला गया। माँ सुलेखा को जब पता लगा तो वह बहुत चिंतित हुई तथा पति से बोली कि ट्यूशन के बाद साइकिल से विभू नारायण का टिफिन दे आना, अन्यथा आज वो गुस्सा में भूखा ही रह जाएगा। गुरुजी ट्यूशन करीब 12:30 बजे दोपहर को समाप्त कर अपनी साइकिल द्वारा बेटे की कंपनी में टिफिन देने चली गई। कंपनी घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर थी। साइकिल से टिफिन लेकर कंपनी के गेट पर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को रजिस्टर में नियमित एंट्री भरवाने के बाद गार्ड ने बतलाया कि चूँकि अंदर MD साहब अधिकारियों के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, अतः संबंधित व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो सकती। आप गुरुजी वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद मीटिंग की समाप्ति पर सब लोग मीटिंग हॉल से बाहर निकले तो विभू नारायण की निगाह गेट पर बैठे पिताजी पर पड़ी, जो साधारण से कपड़े पहने बेंच पर बैठे दिखे। विभू नारायण चिंता में पड़ गया कि कहीं MD साहब की निगाह पिताजी पर न पड़ जाए, क्योंकि MD साहब बहुत गुस्सैल व अनुशासित स्वभाव के थे। लेकिन MD साहब सीधे
अपने BMW की ओर चले गए। जैसे ही ड्राइवर ने कार का गेट उनके बैठने के लिए खोला ही था कि MD साहब की दृष्टि गेट पर बैठे गुरुजी पर पड़ गई, जिन्हें देखकर MD साहब पुनः गेट की ओर लौट गई तथा गुरुजी के पास जाकर बोले, आप गुरुजी ही हैं? आप गुरुजी ही हैं ना? हाँ कहने पर उनकी चरण स्पर्श करते हुए बोले, मैं आपका शिष्य दिव्यांकर। तथा MD साहब गार्ड को डांट कर बोले, इन्हें यहाँ क्यों बिठा रखा है? और गुरुजी के को आदर सहित अपने निजी चैम्बर में ले गए। चैम्बर में जाकर गुरुजी को अपनी सीट पर आग्रहपूर्वक बिठाकर स्वयं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे तथा कहा कि गुरुजी, आज जो कुछ भी मेरे पास है सब आपकी कृपा का फल है। नहीं तो स्कूल के ज़माने में अमीर बाप का आवारा स्वच्छ जिद्दी पुत्र था, लेकिन आपकी कृपा से आज मैं जानवर से मेहनती, ईमानदार, अच्छे उद्योगपतियों में गिना जाता हूँ। आपके एहसानों का मूल मैं इस जन्म में तो नहीं ही चुका सकता। बाद में गुरुजी बाबत जानकारी हासिल की। फिर पूछा, गुरुजी बेबू की शादी हो गई क्या? गुरुजी ने जब बतलाया कि सगाई तो कर दी है, विवाह की तिथि तभी तय होगी जब हम कोई मकान खरीद लेंगे, ऐसा बेबू की शर्त है। सुनकर MD साहब ने कहा कि मकान की प्रॉब्लम तो अभी दूर हो जाएगी। मेरी एक कोठी शहर के बाहर बंद पड़ी हुई है। कोठी व्यवस्थापक को फ़ोन द्वारा सूचित किए देता हूँ। कोठी की साफ सफाई के उपरांत चाबी आपको 2 दिन बाद सौंप जाएगा। अब शादी की तारीख शीघ्र तय कर लें, उसका भी इंतजाम अभी हो जाएगा। अतः अपने मित्र राजेंद्र मेघवाल को तुरंत फ़ोन लगाकर बतलाया कि राजेंद्र, स्कूल टाइम में गुरुजी थे जिनकी मार से मैं और तू जानवर की योनि से इंसान की योनि में ला दिया था। राजेंद्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि वह तो हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, कहो क्या सेवा है? तब MD साहब बोले, गुरुजी से आकर शीघ्र निम्न पते पर, जो मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, मिलना तथा उनके निर्देशानुसार उनके बेटे की शादी का सारा इंतजाम अपने 5 स्टार होटल में अपनी ओर से व्यवस्था करनी है। अब गुरुजी के एहसानों का बदला चुकाने का सुनहरी मौका मत गंवा देना। सुनकर राजेंद्र ने अपनी ओर से पूर्ण सहयोग ले तन मन धन से करने की स्वीकृति प्रदान की। तदुपरांत MD साहब ने अपना निजी फ़ोन नंबर गुरुजी को देकर कहा कि कभी भी मेरे योग्य सेवा हो तो हमेशा आपके एक फ़ोन पर खड़ा मिलूँगा। गुरुजी को गेट तक छोड़ने व पुनः चरण स्पर्श करने के बाद MD साहब रवाना हुए। घर आकर बेटे ने माँ को सारा घटित वृत्तांत बतलाया तथा पिता के चरणों में बैठकर सजल नेत्रों से क्षमा याचना की तथा बोला, आज मुझे आपके समर्पित शिक्षक होने पर गर्व महसूस हो रहा है। बंधुओं, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स देकर अपनी मोहर लगाएं तथा सब्सक्राइब भी करें ताकि भविष्य में और नई ऊर्जा के साथ बहुत से अनुभव कहानी के माध्यम से सेवा में समर्पित कर सकूं। धन्यवाद।